हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है VACPR मॉडल के अनुसार CLF3 की आकृति है। विकल्प ए त्रिकोणीय पिरामिडी, विकल्प बी चतुष्फलकीय, विकल्प सी टी आकृति और विकल्प डी वर्ग समतलीय। तो देखिए यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा तो समझे होता क्या है। यदि हम VACPR थ्योरी की बात करें, VACPR वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी, पेयर रिपल्शन थ्योरी, तो ये क्या होती है। इसकी यदि यहाँ पर बात करें तो हम लिखेंगे बहु इलेक्ट्रॉन एक बहु इलेक्ट्रॉन निकाय में इलेक्ट्रॉन युग्म तथा तथा बंध युग्म अपने आप को अपने आप को अपने आप को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं। इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि अणु न्यूनतम न्यूनतम प्रतिकर्षण तथा तथा अधिकतम स्थायित्व प्राप्त कर सके। अब देखिए यहाँ पर हम यदि आकृति की बात करें तो आकृति हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। पहले हम यहाँ पर संकरण निकालेंगे। संकरण हम निकालते हैं SN नंबर से, और SN नंबर क्या होता है? ये होता है इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या या एकाकी युग्म। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर ये जो हमारे पास में है इसे हम लिखेंगे एकाकी युग्म। इलेक्ट्रॉन युग्म भी लिख सकते हैं, एकाकी युग्म भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर स्टेज नंबर क्या होगा? एकाकी युग्म की संख्या प्लस सिग्मा बंध की संख्या, ये हमारे पास में स्टेरिक नंबर होगा। और इससे हम यहाँ पर संकरण निकालेंगे। पहले तो संकरण से हम आकृति देखेंगे। तो देखिए यदि स्टेरिक नंबर की बात करें तो स्टेरिक नंबर हम यहाँ पर बात करेंगे ClF3 की। तो अब ClF3 में देखिए यहाँ पर इसे इस प्रकार से लिखें। तो देखिए यहाँ पर हम बनाएंगे इसको Cl, और ये हमारे पास में हो जाएगा F। ये इधर देखिए इसे अगला F जो है या फ्लोरीन है उसे हम पीछे की साइड भी बना सकते हैं इस प्रकार से, और एक को हम आगे की साइड बना सकते हैं। हम ऊपर नीचे भी इसको लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसे आगे और पीछे यानी कि अंदर जो कि पीछे की साइड को प्रदर्शित करेगा उसके हिसाब से हम यहाँ पर इसको बना लें। तो हमारे पास में ClF3 हो गया। अब देखिए क्लोरीन में कितने लोन पेयर होंगे? यहाँ पर 2 लोन पेयर बचेंगे, क्योंकि क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन में से 3 ने तो बॉन्ड बना लिया और बचे 4, तो उन्होंने यहाँ पर लोन पेयर बना लिया। तो यहाँ पर 2 लोन पेयर हमारे पास में होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 लोन पेयर। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर अपने आप को व्यवस्थित कर लेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से व्यवस्थित कर लेंगे अपने आप को। तो अब देखिए हम स्टेरिक नंबर की यदि बात करें तो स्टेरिक नंबर क्या होगा? स्टेरिक नंबर हमने क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एकाकी युग्म की संख्या प्लस सिग्मा बंध की संख्या। तो एकाकी युग्म कितने हमारे पास में? 1 और 2। 2 एकाकी युग्म है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 प्लस, अब सिग्मा बंध कितना? 1 2 3। 3 यहाँ पर सिग्मा बंध है, क्योंकि क्लोरीन से फ्लोरीन कौन से बंध से जुड़ा है? सिग्मा बंध से। यहाँ पर आ जाएगा 3। तो स्टेरिक नंबर कितना आया? 5। अब स्टेरिक नंबर 5 है तो संकरण क्या होगा? संकरण में एक तो S कक्षक होगा, उसके बाद में 3 P कक्षक होंगे तो 4 कक्षक ही हो गए, और एक D कक्षक, तो 5 कक्षक हो गए। संकरण हमारे पास में हो गया sp3d। अब जैसा कि हमें पता है कि जो sp3d होता है, sp3d में यहाँ पर 2 चीजें होती है। एक जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ज्यामिति, और एक जिसे हम कहते हैं आणविक ज्यामिति ज्यामिति। और आणविक ज्यामिति क्या होती है? इसे ही हम कहते हैं आकृति। तो अब इलेक्ट्रॉन ज्यामिति हमारे पास में क्या होगी? संकरण sp3d है, तो इसमें हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉनिक ज्यामिति होगी वो तो हो जाएगी त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। और जो आकृति हो जाएगी
या आणविक ज्यामिति हो जाएगी वो हमारे पास में क्या हो जाएगी, टी शेप। टी शेप क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसके आधार पर हम देख रहे हैं दो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि लोन पेयर है और तीन यहाँ पर सिग्मा बंद है। तो इसके आधार पर हम यहाँ पर ये देखेंगे तो हमारे पास में क्या होगा, ये जो आकृति होगी ये टी शेप होगी। अब हमसे क्या पूछा गया था प्रश्न में, ClF3 की आकृति, तो हमारे पास में यहाँ पर विकल्प सी सही उत्तर होगा। टी शेप या टी आकृति इसकी यहाँ पर होती है, ये हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।